नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को ग्राफ के फंडामेंटल से स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ विथ फुल कॉन्फिडेंस सॉल्व कर पाएँ। तो आज मैं सबसे पहले जिस ग्राफ को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सपोज कीजिए कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स का। कोई भी a क्या है? a कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन 1। पहले इसकी चर्चा करते हैं। a ग्रेटर देन 1 है तो y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए देखिए ध्यान से जरा। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज कि पुट कर दीजिए उसमें x का वैल्यू 0। x का वैल्यू कहाँ होता है 0? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, डेफिनेटली y एक्सिस पे। x का वैल्यू 0 पुट करने पे यहाँ y कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसका मतलब ग्राफ किस पॉइंट से पास करेगा? 0,1 पॉइंट से। अंडरस्टूड। अगेन इसमें अब देख रहा चेक करिए कि क्या y 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। y कैन नॉट बी 0। y कैन नॉट बी 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। क्यों? क्योंकि बेस इज ग्रेटर देन 1। तो कोई भी पावर उसका एक्सपोनेंट कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसको कभी 0 नहीं बना सकता और ना ही निगेटिव बना सकता। y कैन नॉट बी 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। y कैन ऑल्सो नॉट बी निगेटिव, ये भी ध्यान रखना, निगेटिव भी नहीं होगा। तो क्या होगा? y इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ कि x एक्सिस वर्क्स एज अ एसिम्पटोट, y वर्क्स एज अ एसिम्पटोट फॉर दिस कर्व। ठीक है, यहाँ तक समझ। उसके बाद हम चेक करते हैं इसकी मोनोटोनोसिटी, ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ध्यान दो, वेरी सिंपल तरीका यहाँ ये है कि व्हेन x इंक्रीजेज, जब x का वैल्यू इंक्रीज होगा, इम्प्लाइज y ऑल्सो इंक्रीजेज। करेक्ट है। जब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। कैसे? क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 रेज टू 2 लिया, 2 रेज टू 3 लिया, 2 रेज टू 4 लिया। हम क्या कर रहे हैं? बेस 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1, लेकिन इसके पावर को जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है ना। इसका मतलब ये ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग है ना। देयरफॉर ए रेज टू एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यह कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है। ठीक है यहाँ तक। अब कनकेविटी भी चेक करना है। कनकेविटी का मतलब कि ये कनकेव अपवर्ड है, ऐसा ग्राफ बनेगा या ऐसा बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। इसको कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनने जा रहा है वो देखिए। अब कनकेविटी कैसे चेक करते हैं? कनकेविटी बताता है डबल डेरिवेटिव। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। इफ dy by dx greater than 0 for all x belongs to R, then function is increasing for all x belongs to R. If dy by dx less than 0 for all x belongs to R, then function is decreasing for all x belongs to R. ओके, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अब देखिए नेक्स्ट, इफ double derivative is greater than 0 for all x belongs to R, then
function is concave upward. If double derivative is less than 0 for all x belongs to R, then function is concave डाउनवर्ड. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हम लोगों ने समझ लिया. अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. कनकेव अपवर्ड बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा, और ये पॉइंट हमारा 0,1 होगा. ये हो जाएगा y इक्वल टू a⁴x. कब? जब a ग्रेटर देन 1. अब इसका अगर बोला जाए कि डोमेन ऑफ a⁴x, तो क्या होगा? R. रेंज ऑफ a⁴x, तो हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, मतलब R+. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोग दूसरा ग्राफ बनाने. जैसे आपको पूछा जाए एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2⁴x का ग्राफ बनाओ, 3⁴x का ग्राफ बनाओ, e⁴x. e का वैल्यू आपको पता ही होगा, e क्या होता है? e इज ऑलमोस्ट 2.71. तो इस सब का ग्राफ जो होगा एक ही जैसा ग्राफ होगा. ओके, तीनों का ग्राफ एक ही जैसा होगा, ऐसा ही दिखेगा. ठीक है ना. तो अब जैसे कंपैरिजन की बात कर दिया जाए कि y इज इक्वल टू 2⁴x एंड फिक्स नहीं हुआ, y इज 2⁴x एंड y इज इक्वल टू 3⁴x. इन दोनों का ग्राफ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना है. तो देखो कैसे ड्रॉ होगा. x एक्सिस, y एक्सिस और y. अब आप बताइए कि x का वैल्यू अगर ऐसा समझते हैं कि इफ x लाइज बिटवीन -∞ से 0, यानी पूरा नेगेटिव अगर हुआ x, तो आप बताओ 2⁴x और 3⁴x इन दोनों में कौन होगा बड़ा? डेफिनेटली ये बड़ा होगा. नहीं, से 2⁻⁻1 और 3⁻⁻. अब बताओ कौन है बड़ा? ऑब्वियसली 1/2 ही बड़ा होगा. दिस वन इज ग्रेटर. सो इधर जो ग्राफ बनेगा, यह ग्राफ बनेगा ऊपर, और इधर जब आएंगे, जब x, इफ x बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी, तो 2⁴x जो होगा वह लेस देन होगा 3⁴x से. इसका मतलब कि ये होगा तो 0,1 ही, लेकिन अब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? तो इधर से नीचे से आएगा ग्राफ, यहाँ ऊपर हो जाएगा. ऐसा ग्राफ है. वाइट वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2⁴x का है, और येलो वाला y इज इक्वल टू 3⁴x. तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है ना. ये हो गया हमारा ग्राफ. अब जब बेस हमारा 1 से छोटा हो, तब कैसा ग्राफ बनेगा? जैसे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a⁴x इफ 0 लेस देन 0 और 1 के बीच में बेस होगा. एग्जाम्पल, जैसे y इज इक्वल टू 2⁻⁻x, 3⁻⁻x, e⁻⁻x एक्सेट्रा. इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2⁴x, 1/3⁴x, 1/e⁻⁴x एक्सेट्रा. इन सब का ग्राफ एक ही जैसा होने वाला है. अब इसमें क्या है, ध्यान देना. y इज इक्वल टू a⁴x इज डिक्रीजिंग फंक्शन. क्या है ये? डिक्रीजिंग. कैसे? जैसे 2⁻⁻x
और 3⁻⁻x, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? अगर x बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी, इसमें देखिए 0 से इन्फिनिटी में जब जाएंगे तो कौन होगा बड़ा? जैसे मैंने 1 ले लिया तो 1 लेने पे ये है बड़ा, और अगर x निगेटिव हो गया तब कौन है बड़ा? तब 2⁻x, ये छोटा हो जाएगा इससे, है ना। अब ये भी पता चल गया कि ये ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट, कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? तो y = a⁻x इज कनकेव अपवर्ड। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ होगा ऐसे, ये ओरिजिन है, इसका ग्राफ होगा ये ग्राफ हमारा हो गया 0,1, y = a⁻x, a बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है ना। इसका डोमेन क्या होगा? सेम स्टोरी, डोमेन ऑफ a⁻x इज इक्वल टू r, रेंज ऑफ a⁻x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल दिस या r+। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, इसको याद ही रखना है बल्कि, है ना। कोई भी पॉजिटिव मतलब बेस अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो a⁻x का ग्राफ पहला वाला होगा। अगर बेस 0 और 1 के बीच में होगा, है ना, a⁻x व्हेन a लाइज बिटवीन 0 to 1, तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। ये याद रखना है, ठीक है। फिर कंपैरिजन की जब बात आ जाएगी, लेटर सपोज कि आपको ये पूछा जाए कि कंपेयर, है ना, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ y = 2⁻x and y = 3⁻x on the same कोऑर्डिनेट एक्सिस। तब क्या करेंगे? देख लो ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं। अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब निगेटिव होता है ना, देखो कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे, जब निगेटिव होता है तो 3⁻⁻x हो जाता है बड़ा, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ बना और दूसरा ग्राफ ऐसा बनेगा। येलो वाला जो ग्राफ है हमारा, ये पहले वाइट वाला ग्राफ को चेक करते हैं। वाइट वाला ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, ये नीचे जा रहा है। येलो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में किधर जा रहा है? ये पॉइंट हमारा 0,1 है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वाइट वाला ग्राफ नीचे है, येलो वाला ग्राफ ऊपर है। अब देखो पॉजिटिव में अभी हमने पढ़ा है, जब पॉजिटिव होता है तो 3⁻⁻x छोटा होता है, 2⁻⁻x ऊपर होता है। यानी येलो वाला जो ग्राफ है, येलो वाला ग्राफ, ये ग्राफ हमारा ये ग्राफ जो है y = 2⁻⁻x का है। वहीं ये वाला ग्राफ y = 3⁻⁻x का। कंपैरिजन भी आ गया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस। सो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ का कॉन्सेप्ट हो गया। देख कोई भी, अब आपको मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। बस प्रैक्टिस करना है आपको। सारा ग्राफ बनाएंगे A to Z ग्राफ, बस जो कहें वो आप फॉलो करो। पहला होमवर्क, y = √3⁻x, y = 5⁻x, y = 1 + e⁻x। इन 3 ग्राफ को ड्रॉ करना है।
दूसरा होमवर्क है y इज इक्वल टू -√3 बेस कभी निगेटिव नहीं लेना है, √3 -x, y इज इक्वल टू e⁻⁻⁶। इतने ग्राफ को आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया, आप लोग इसको बनाएंगे। हम डिटेल में फर्स्ट डेरिवेटिव के ग्रेटर देन 0 होने से इंक्रीजिंग क्यों होता है ये भी प्रूफ करेंगे। डबल डेरिवेटिव के पॉजिटिव होने से कनकेव अपवर्ड क्यों होता है ये भी प्रूफ करेंगे। आप लोग एक एक लेक्चर को आप देखेंगे ग्राफ का। IIT कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, ग्राफ सा आपका बन जाना चाहिए और बनेगा, तो आप फॉलो करेंगे। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को। रीज़न क्या है कि मैं डेली 2-3 ग्राफ अपने वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको हर दिन मेरा अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ओके।